सलोनी घर का सारा काम खत्म करके बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी कि तभी डोरबेल बजी। वो उठकर देखने गई कि कौन आया है। देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बड़े भाई दिनेश थे। उनके हाथों से बैग लेकर उन्हें आदर के साथ घर के अंदर ले गई। उन्हें सोफे पर बैठाकर पानी लाने रसोई में गई। चाय के लिए पानी चढ़ा दिया था। पानी लाते हुए वो सोच रही थी कि ये अचानक भाई क्यों आए होंगे। 3 महीने पहले घटी हुई घटना के बाद उसने सोच लिया था कि अब मेरा मायका नहीं रहा है, पर आज भाई अचानक कैसे। उसने अपने भाई को पानी पिलाया और हाल चाल पूछने पर उन्होंने सर हिलाकर सब ठीक है कहा। बात को आगे ना बढ़ाते हुए रसोई में गई और चाय बनाकर भाई को दे दी। भाई ज़्यादातर बातें कम ही करते थे। वो खुद भी बहुत कम बोलती थी, इसलिए माहौल शांत था। वो अपने भाई के पसंद का खाना बनाने रसोई में गई। सलोनी के पति दिवाकर दोपहर का खाना घर आकर खाते थे। उन्होंने आते ही दिनेश को देखा और हालचाल पूछा। सलोनी बोली, टेबल पर खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। दोनों जीजा साले खाने की मेज़ पर बैठ गए। सलोनी खाना परोसने लगी। तब दिनेश बोला, दिवाकर आप और सलोनी दोनों ही इतने बड़े घर में रहते हो, और हाँ मुझे याद है कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। सोचो ज़रा, दोनों की शादी हो गई तो वे दोनों अपने ससुराल चली जाएंगी। यहाँ आएंगी भी तो मेहमान बनकर। तब दिवाकर ने कहा, वो तो ठीक है, पर आप कहना क्या चाहते हैं। ये सुन दिनेश ने अपनी बात रखी कि पिताजी ने जो घर सलोनी को दिया है उसे बेच दीजिए, मैं ख़रीद लेता हूँ। अभी वहाँ इस घर का दाम 5 लाख तक चल रहा है, चाहे तो आप भी पूछताछ कर लीजिए। दिवाकर, असल में मैं उस जगह में हम दोनों भाइयों के घर ही रहें, ऐसा चाहता हूँ। दिवाकर बहुत ही व्यवहारशील व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं शाम को आकर इस बारे में बात करता हूँ। कहकर दिवाकर ऑफिस के लिए चल दिया। दिवाकर के ऑफिस जाने के बाद दिनेश ने सलोनी से बात भी नहीं की और कमरे में आराम के लिए चले गए। सलोनी को खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए सब कुछ बर्तन धोकर अपने कमरे में अपनी पसंदीदा जगह खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई। सलोनी के पिता एक छोटे से गांव में काम करते थे। 2 भाइयों के बाद उसका जन्म हुआ था और बहुत ही प्यार से उसे पाला गया था। घर में छोटी होने की वजह से वो सबके लाडली थी। उस ज़माने में ही पिता ने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी और 2 पोर्शन वाला घर बनाया था। सलोनी को पढ़ने की इच्छा थी, परंतु पिता ने दिवाकर से शादी करके उसे ससुराल भेज दिया था। वहीं दिवाकर की माँ बहुत तेज़ तर्रार औरत थी। पिताजी के दिए हुए 1 लाख रुपए का उपयोग करके ननंद की शादी करा दी और सलोनी को ताने देती थी कि मायके से कुछ नहीं लेकर आई है। दिवाकर भी अपनी माँ की तरफदारी करते थे। एक बार तो हद ही हो गई थी। सास बहू के बीच छोटी सी झड़प हो गई थी। सास और दिवाकर ने उससे कह दिया कि अपने घर चली जाए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है। दिवाकर ने उसे उसके दोनों बच्चों के साथ बस में चढ़ा दिया था। जब वो मायके पहुंची तो सब उससे मिलकर बहुत खुश हो गए और बच्चों के साथ खेलने लगे। माँ ने मुझसे पूछा कि सलोनी बेटा, तुम मायके आई हो, इसकी हमें बहुत खुशी हुई है, परंतु ये अचानक कैसे आ गई। ना कोई फ़ोन ना कोई खबर की है। सलोनी ने माँ को सारी बातें बता दी थी। माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। परिवार में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें अनदेखा करते हुए ही आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी है। 1 हफ्ते के बाद माँ के कहने पर कि मैं अकेली काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए दिवाकर सलोनी को लेने आ गया था। सलोनी बच्चों को लेकर उसके साथ वापस जाने लगी तो
माँ ने सब कुछ जानते हुए भी फिर से समझा दिया था कि अब वही तुम्हारा घर है। कुछ समय पश्चात सास ससुर की मृत्यु हो गई थी। सलोनी ने भी सालों में चुप्पी साध ली थी, क्योंकि मायके में अब माँ नहीं रही। पिता को देखने के लिए कभी कभी चली जाती थी। रवि छोटा भाई है, जिसकी नौकरी शहर में लगी थी। उसने अपने घर को किराए पर दे दिया था। बड़ा भाई दिनेश के साथ पिता रहते थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद पीछे जो जगह थी वहाँ 2 कमरों का एक घर बना लिया था। सब ने सोचा कि दोनों लड़कों के लिए घर है, फिर एक घर क्यों बनाया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया था। 3 महीने पहले की बात थी कि सलोनी के बड़े भाई ने उसे खबर भेजी कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। सलोनी ने पति दिवाकर को पिता के बारे में बताया और अकेले ही मायके चली गई। वो जैसे ही पिता के घर पहुंची तो देखा जैसे पिता उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। उसको देखा और कुछ इशारों में कहना चाहा। बड़े भाई ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बाद भी सलोनी यहाँ आती जाती रहेगी। पिताजी की उम्र हो गई थी। उनकी मृत्यु उसकी आंखों के सामने ही हो गई थी। 12 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। सारे रिश्तेदार चले गए थे, सिर्फ दोनों भाभियों के मायके वाले ही रह गए थे। मैं भी अब जाना चाहती थी। सलोनी ने अपनी भाभी से कहा कि मैं भी चलती हूँ। भाभी ने खाने की चीज़ें बांध दी जो सलोनी की बेटियों को पसंद थी। अभी वो अपना बैग लेकर निकलने ही वाली थी कि बड़े भाई ने पीछे से पुकारा, सलोनी रुक जाओ, कल चली जाना। सलोनी को समझ में नहीं आया कि आज क्या है। कुछ ही देर में बड़ा भाई दिनेश किसी को साथ लेकर आया और घर में सबको एक जगह बैठने के लिए कहा। सब बच्चे आकर बैठ गए। बहुओं के मायके वाले बाहर खड़े होकर अंदाज़ा लगा रहे थे कि दिनेश वकील को साथ लेकर आया है। क्या होने वाला है आखिरकार। वकील ने सभी बच्चों के समक्ष एक सील किया हुआ कवर निकाला और सबको पढ़कर सुनाया कि पीछे जो नया घर बना है वो सलोनी के नाम पर है। जायदाद के नाम पर ये बड़ा घर आप दोनों के नाम पर और माँ के जेवर तीनों में बराबर बांट दिए जाएंगे। वकील के जाते ही बहुओं ने सलोनी को ताने मारना शुरू कर दिया था कि शादी के समय दहेज और गहने दिए थे, अब फिर से हिस्से में आ गई है। दिनेश ने पीछे वाले घर के पेपर सलोनी के हाथ में रख दिए और कहा, थोड़े दिनों में जेवर भी भेज देंगे। सलोनी घर से बाहर आ रही थी। किसी ने उससे बात नहीं की। सलोनी की बेटियों के लिए भाभी ने जो कुछ भी बनाया था उसे देना वे भूल गई थी शायद। इस बात को हुए 4 महीने हो गए हैं और आज दिनेश उनके घर आया है। कॉफ़ी की सौंधी से महक से उसके पैर बरबस ही रसोई की तरफ बढ़े। देखा तो वहाँ छोटी बेटिया तान्या ऑफिस से आकर कॉफ़ी बना रही थी। माँ को देखते ही कहा, आज बड़े मामा जी अचानक हमारे घर आए हैं, रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। नाना जी की वसीयत के बाद वहाँ से कोई खबर नहीं थी। सलोनी कुछ कहती उसके पहले ही दिवाकर ऑफिस से आ पहुँचे थे। सलोनी कहते हुए वो अंदर आए। दिनेश भी सोकर उठ गए थे। दिवाकर की आवाज़ सुनकर बैठक में आ गए थे। सलोनी ने दोनों को चाय दिया था क्योंकि वे दोनों शाम को चाय ही पीते थे। दिवाकर ने कहा कि मैंने ऑफिस से लोगों से पता लगवाया है कि वहाँ 5 लाख से ऊपर के घर बिक रहे हैं। वो पैसा आ जाएगा तो सलोनी के अकाउंट में डाल दूँगा, ज़रूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकते हैं। इस पर दिवाकर उत्सुकता से बोला, ठीक है, मैं घर जाकर सारे प्रबंधन करता हूँ। 1-2 हज़ार ज़्यादा चले भी गए तो क्या, बहन ही को तो मिलेंगे, है ना सलोनी। दिनेश बहुत ही खुश था। उसने दिवाकर को थैंक यू बोला। दिवाकर, मैं डर रहा था कि तुम मानोगे कि नहीं।
तानिया अंदर कमरे से आई और कहा, घर माँ के नाम पर है, नाना जी ने उन्हें दिया है। आप दोनों को नहीं लगता है कि उनसे भी एक बार पूछे कि वो क्या चाहती हैं? मायके का घर माँ का नहीं है और ससुराल का घर माँ का नहीं है। बात काटते हुए दिवाकर ने कहा, तानिया बेटा, ये घर तुम्हारी माँ का ही तो है। वाह पापा वाह, जब हम छोटे थे तो आपने माँ को ये कहकर नाना जी के घर भेज दिया था कि ये घर तुम्हारा नहीं है। वहाँ नानी ने बताया कि ये घर तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। आज जब उनका अपना घर है तो आप उनसे बिना पूछे उसे बेचने की बात कर रहे हैं। आज की लड़की तानिया ने माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो कुछ बोल दिया करो। आप चुप कैसे रह सकती हैं? मामा जी और पापा जी, वो माँ का घर है, उसे वो नहीं बेचेंगी। क्यों माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तानिया की बातें सुनकर सलोनी की आंखें खुशी से चमक गई और आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हाँ में सिर हिलाकर अपनी मर्ज़ी बता दी। और आज वो पूरे स्वाभिमान के साथ बोली कि हाँ, अब सलोनी का घर नहीं बिकेगा। और क्या हुआ अगर मेरा बेटा नहीं है, पर भगवान ने मुझे बेटे से बढ़कर 2 बेटियां दी है और पिताजी का दिया हुआ वो घर मेरे लिए उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं उसे नहीं बेचूंगी। ये सुन सलोनी के भाई दिनेश और पति दिवाकर का सर शर्म से झुक गया और दिनेश चुपचाप अपने घर लौट गया। दोस्तों, बेटी चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है और पिता चाहे तो अपनी संपत्ति अपने बेटे और बेटे दोनों में बांट सकते हैं। और सरकार द्वारा हिंदू उत्तराधिकार नियम में सुप्रीम कोर्ट 2005 में किए गए संशोधन के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है। ये अधिनियम बेटियों को उनके पिता या पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, सलोनी ने जो फैसला किया था वो सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।